नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग। जो गॉस की प्रमेय है उसका अनुप्रयोग देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे गॉस के प्रमेय प्रूफ किया था। यहाँ पे आज की वीडियो में इसका यहाँ पे देखेंगे। इसका अनुप्रयोग है 6 अनुप्रयोग इसके कुल हमें पढ़ने हैं, जिसमें से पहला यहाँ पे आज हम देखेंगे। तो पहला अनुप्रयोग इसका क्या है? अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक सीधा आवेशित तार है। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे आवेशित है, प्लस प्लस हमने लगाया, माइनस भी आप कर सकते हैं। तो इसके चारों ओर अगर इसे हम घुमाएंगे, मान लीजिए ये पेन है, अगर इसे हम कुछ इस प्रकार का रख के अगर इसे हम चारों ओर घुमाएंगे तो हमारी आकृति बनेगी बेलन की। तो बेलन की आकृति हमने यहाँ पे बनाया है। फिर यहाँ पे डी ए, यहाँ पे ई, इसका यहाँ पे लेंगे तो ये लंबवत हो जाएगा। तो यहाँ पे लंबवत है 90 डिग्री पे, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 180 पे, तो 180 की वैल्यू हम यहाँ पे 1 होती है। cos 180 की वैल्यू तो 1 हो जाएगा। तो इस पे और इस पे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। यहाँ पे 180 डिग्री पे है, इसीलिए यहाँ पे 0 होगी। और हमें ये जो P बिंदु है, यहीं पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये जो यहाँ पे छड़ रखी है, रॉड रखी है, ये लंबाई की है, और इसके चारों ओर जो पृष्ठ है गॉसियन पृष्ठ हमने मान लिया। तो ठीक जैसा चित्र में बताया, यही चित्र में जो हमने लिखना है यहाँ पे लिखा हुआ है। और तो रैखिक आवेश घनत्व, तो इसमें एक बात आएगी, उसका फार्मूला भी हमें देख लेते हैं। रेखीय आवेश वितरण क्या होगा? रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को, एकांक लंबाई यहाँ पे जो है एकांक लंबाई है, इस पे जो आवेश वितरित हुए हैं इन्हें रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा यहाँ पे लैम्डा बराबर क्यों अपान एल फार्मूला होता है, अभी इसका भी आएगा, और गॉस की प्रमेय से भी हम इसे प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो हमने अभी चित्र में जाना वही हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। यहाँ पे तो इस प्रकार का यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा। और अब हमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस चलेगी हमारी। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे डी फाई ई, यहाँ पे डी फाई विद्युत फ्लक्स बराबर यहाँ पे ई डी ए होता है, ई डी ए लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस 0 अंश, क्योंकि 180 कॉस यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 180 अंश हो जाएगा। एक यहाँ पे कॉस 180 अंश की वैल्यू 1 आएगी, तो इतना तो खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, डी फाई ए बराबर ई डी ए। अगर अब हम इसका यहाँ पे चलिए इसे प्रूफ देखते हैं। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए अगर हम इसे निकालना चाहें तो हमारा यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ का, जैसा कि हमने गॉस की प्रमेय में ही देखा था, हमें संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ को निकालने के लिए हमें उसका समाकलन करना होगा। तो हमारा फार्मूला क्या है, डी फाई ई बराबर ई डी ए। इसका हम कर देते हैं समाकलन। तो इसका जब समाकलन करेंगे तो डी फाई ई इज इक्वल टू समाकलन ई डी ए। अगर थोड़ा डायरेक्ट लिखना चाहें तो फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पे ई भी बाहर आ जाएगा और ए भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि डी, अगर हम समाकलन डी एक्स देखें तो वहाँ पे आता है एक्स, जैसा पिछले वीडियो में हमने बात किया था इसका। तो यहाँ पे ई और डी ए, यहाँ पे ए भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे ए। अब यहाँ पे ये चूंकि बेलन बन रहा है, जब हमने अभी चित्र में बनाया था तो यहाँ पे इसके चारों ओर एक आकृति बन रही थी बेलन की। तो यहाँ पे बेलन की आकृति बन जाएगी। तो बेलन का यहाँ पे ए क्या है, क्षेत्रफल ये है, तो एरिया इसका बेलन का क्या हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ये इसका एरिया होता है। ये होता है एरिया, 2 पाई आर एल होता है, 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होता, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, ये इसका एरिया हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ई हमें पता, अब यहाँ पे हमें क्या लगा देना, गॉस की प्रमेय, और यही हमें ई निकालना भी है। तो गॉस की प्रमेय फाई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। अब यहाँ पे क्या करना है, ई की वैल्यू हमें निकालना है, तो 2 पाई आर एल को इधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल। अब हम क्या करना है, हमें 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक तरफ कर लेते हैं और क्यू बाई आर एल एक तरफ कर लेते हैं। तो ई इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर एल, ऐसा हम कर सकते हैं। बस हमने वही जो क्यू को आर एल के नीचे कर दिया और इसको यहाँ पे ला दिया, ठीक उसे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्यू बाई एल, अभी हमने शुरू में ही फार्मूला देखा, क्यू बाई एल बराबर होता है लैम्डा।
तो E इज इक्वल टू 1/2πε0 इंटू लैम्डा बाई आर। अब क्या करना, अभी यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा, 4πε0 इसे करने के लिए हमें 2 से गुणा 2 से भाग करना होगा। तो 2 से गुणा जब यहाँ पे करेंगे तो 2 लैम्डा हो जाएगा 1/, और जब 2 से भाग करेंगे तो भाग वाला 2 इसमें गुणा हो जाएगा, तो 4πε0 और 2π में आर। और यही हमें विद्युत क्षेत्र की जो हमें तीव्रता इस बिंदु पे हमें निकालनी थी, यहाँ पे ये हमें मिल गई। जैसा कि यहाँ पे हमें इस पे निकालना जो था, इस बिंदु पे हमें पी पे, इसी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकालनी थी हमें, यहाँ पे वही ई हमने यहाँ पे प्रूफ किया। ई बराबर 1/4πε0 2π/r। और यही ये हमें प्रूफ करने को आ सकता है। तो ये कैसे प्रूफ हुआ, यहाँ पे इसका जो अगर नोट्स इसकी देखें तो यहाँ पे इसका सब मैंने लिखा भी हुआ है एकदम लाइन बाय लाइन, जैसा कि यहाँ पे प्रूफ होगा। तो प्रूफ भी मैंने एकदम लाइन बाय लाइन किया है गॉस की प्रमेय से। ठीक वैसे ही आप यहाँ पे प्रूफ इसका देख लीजिए, 2 से गुणा 2 से भाग, लास्ट में हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो इस प्रकार का हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। ये गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग था। अगला अनुप्रयोग हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ऐसी नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।